नमस्कार छात्रों। तो आज की कक्षा में कक्षा 8 के संस्कृत पुस्तक दीपकम का 5वां पाठ गीता सुगीता कर्तव्य का अभ्यासकार समझाया गया है। गीता सुगीता कर्तव्य मीन्स गीता को अच्छी प्रकार पढ़ना चाहिए। तो इसका अभ्यासकार आइए देख लेते हैं, करते हैं। तो सबसे पहला है, देखिए, अभ्यासात जायते सिद्धि। अभ्यास से सिद्धि उत्पन्न होती है, ज्ञान बढ़ता है। तो अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरम लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों का एक पद में उत्तर लिखें। पहला है, श्रद्धावान जनः किम लभते। श्रद्धावान व्यक्ति क्या प्राप्त करता है? ज्ञान ज्ञान को प्राप्त करता है। कस्मात् सम्मोहः जायते। किससे सम्मोह उत्पन्न होता है? क्रोधात्। क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। सम्मोहात् किम जायते। सम्मोह से क्या उत्पन्न होता है? तो स्मृति विभ्रम। सम्मोह से स्मृति विभ्रम उत्पन्न होता है। अर्जुनाय गीताम कः उपदिष्टवान। अर्जुन के लिए गीता का किसने उपदेश दिया? श्री कृष्ण ने। हर्ष अमर्ष भयोद वेगहि मुक्तः नरः कस्य प्रिय भवति। हर्ष, ईर्ष्या, भय और उद्वेग से मुक्त मनुष्य किसका प्रिय होता है? तो श्री कृष्ण का। पूर्ण वाक्यन उत्तरम लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो। कीदृशम वाक्यम वाङ्मयम तपः उच्यते। कैसा वाक्य वाणी रूपी तप कहलाता है या कहा जाता है? तो अनुद्वेगकरम सत्यम प्रिय हितम च वाक्यम वाङ्मयम तपः उच्यते। अनुद्वेगकरम मीन्स वेग से रहित हो, सत्यवादी हो, प्रियकारी हो, हितकारी हो, ऐसा वाक्य वाणी रूपी तप कहलाता है। कीदृशः जना स्थितधि उच्यते। कैसे व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाले होते हैं? अनुद्विग्न मनः जनः स्थितधि उच्यते। अनुद्विग्न मनः यानी जिसका मन विचलित नहीं होता, ऐसे व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाले होते हैं। जनः कथम प्रणश्यति। व्यक्ति कैसे नष्ट होता है? क्रोधात् सम्मोह जायते। क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। स्मृति सम्मोह से स्मृति विभ्रम और स्मृति भ्रमात् बुद्धि नष्टा। स्मृति भ्रम से बुद्धिनाश और बुद्धिनाशात् जनः प्रणश्यति। बुद्धि के नाश से व्यक्ति का नाश हो जाता है। जनः कथम उत्तमां शांतिं प्राप्नोति। व्यक्ति कैसे उत्तम शांति को प्राप्त करता है? श्रद्धावान यतेन्द्रियः जनः सततं यत्नं कुर्वन् उत्तम शांति प्राप्नोति। श्रद्धावान होता है, इंद्रियों को वश में करने वाला होता है, निरंतर यत्न प्रयास करने वाला व्यक्ति उत्तम शांति को प्राप्त होता है। उपदेश प्राप्तये त्रयः उपाया के भवन्ति। उपदेश की प्राप्ति में 3 उपाय कौन कौन से होते हैं? प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या च उपदेशा प्राप्यते। प्रणिपातेन नमस्कार से, परिप्रश्नेन बार बार प्रश्न पूछने से, सेव्या और सेवा से उपदेश प्राप्त होता है। उसके बाद आता है तीसरा प्रश्न, कोष्ठके दत्तानि पदानि उपयुज्य वाक्यानि रचयत। कोष्ठक में दिए गए पदों को जोड़ करके वाक्यों को की रचना करना है। कोष्ठक में पद दिए गए हैं, शैव्या, स्मृति विभ्रमा, योगी, वाङ्मयम स्थितधि। तो अनुद्वेगकरम सत्यम प्रियहितम च वाक्यम तपः उच्यते। जो वेग से रहित होता है, सत्यवादी होता है, प्रिय होता है और हितकारी होता है, ऐसा वाक्य कैसा तप कहलाता है? वाणी रूपी तप कहलाता है। इसलिए इसमें वाङ्मयम आएगा। दूसरा होता है सततम संतुष्टा दृढ़ निश्चय च भवति। जो निरंतर संतुष्ट और दृढ़ निश्चय होता है वो कौन होता है? योगी। इसमें योगी आएगा। अनुद्विग्न मनः मुनिः उच्यते स्थितधि। जिसका मन विचलित नहीं होता है, ऐसा कौन होता है? स्थितधि, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति होता है।
तद आत्मज्ञानम प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या च विधि। उस आत्मा का ज्ञान प्रणिपातेन नमस्कार से, बार बार प्रश्न पूछने से और किससे जाना जाता है? सेव्या सेवा से। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः भवति। सम्मोह से होता है, क्या होता है? स्मृति विभ्रम। उसके बाद चौथा प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि उपयोज्य वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे हुए वाक्यों को जोड़ करके वाक्य की रचना करना है। पदों को जोड़ करके वाक्य की रचना करना है। तो पद दिया है उच्यते। तो गीता ग्रंथ धर्मशास्त्र रूपेण उच्यते। गीता ग्रंथ धर्मशास्त्र रूप से क्या है? कहा जाता है, रूप में वो कहा जाता है। चा राम सीता चा अयोध्यायाम निवसता। राम और सीता अयोध्या में रहते हैं। ना सत्यम बिना शांति ही ना लभ्यते। सत्य के बिना शांति नहीं प्राप्त होती। लब्ध्वा ज्ञानम लब्ध्वा जीवनम सफलम भवति। ज्ञान से को प्राप्त करके जीवन सफल होता है। कुर्यात विद्यार्थी प्रतिदिनम पाठम पुनः पठित्वा अभ्यासम कुर्यात। विद्यार्थी प्रतिदिन पाठ विद्यार्थियों के प्रतिदिन पाठ से पुनः पुनः पढ़कर अभ्यास करते हैं। पाठ के अनुसार समुचित पद श्लोक को पूरा करो। तो पाठ के अनुसार उचित पद भरना है और श्लोक को पूरा करना है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा। तो क्या आएगा? स यतेंद्रिय। इंद्रियों को वश में करने वाला है, श्रद्धावान है, वही ज्ञान में तत्पर है। स्वाध्याय अभ्यासनम चय वांग्यमयम तप उच्यते। अपने अभ्यास से क्या होता है? वाणी रूपी तप कहा जाता है। अपने अध्याय स्वयं से जो अभ्यास करता है और स्वयं से जो अपना पढ़ता है उसको वाणी रूपी तप कहा जाता है। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। संतुष्ट और निरंतर होता है जो दृढ़ निश्चयी होता है, वही क्या होता है? योगी होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। क्रोध से होता है क्या? सम्मोह से स्मृति भ्रम और स्मृति भ्रम से क्रोध। क्रोध से सम्मोह होता है और सम्मोह से स्मृति भ्रम। तद विधि कहाँ है? हाँ, तद विधि प्रणिपातेन प्रश्न सेविया। वह जाना जाता है नमस्कार से, बार बार प्रश्न पूछे जाने से और सेवा के द्वारा। उसके बाद छठवां प्रश्न है उदाहरण के अनुसार पदों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है। श्रद्धावान श्रद्धावती, बुद्धिमान बुद्धिमती। तो आइए और जान लेते हैं। गुणवान गुणवती, आयुष्मान आयुष्मती, क्षमावान क्षमावती, ज्ञानवान ज्ञानवती, श्रीमान श्रीमती। तो समुचित पद के साथ स्तंभ को मेल करना है। आ है ए ई है, इन दोनों को मेल करना है समुचित समान पद के साथ। सर्वभूता नाम सभी प्राणियों को, सर्वेषां प्राणी नाम इससे मेल करेगा। अनुद्विग्न मनः जिसका मन विचलित नहीं होता। यस्य मनः विचलितम न भवति जिसका मन विचलित नहीं होता। स्थिर स्थिर मतिमान स्थिर बुद्धि वाला। परिप्रश्नेन पुनः पुनः प्रश्न करणेन बार बार प्रश्न करने से। सम यतेंद्रिय इंद्रिय संयम इंद्रियों को वश में करने वाला। श्रीमद् भगवद गीता के विषय में 5 वाक्य लिखना है। पहला वाक्य है श्रीमद् भगवद गीता एकः पवित्र हिंदू ग्रंथ अस्ति। श्रीमद् भगवद गीता एक पवित्र हिंदू ग्रंथ है। दूसरा वाक्य है इयं भगवता श्री कृष्णेन अर्जुनाय उपदिष्टा। यह भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन के लिए उपदिष्ट है। तीसरा वाक्य है गीतायाम अष्टादश अध्याय सन्ति। गीता को 18 अध्याय हैं। गीता के 18 अध्याय हैं। चौथा वाक्य अस्मिन् ग्रंथे जीवनस्य मूलभूता सिद्धांता वर्णिता सन्ति। इस ग्रंथ में जीवन के मूलभूत सिद्धांत वर्णित हैं। पांचवा वाक्य गीताया उपदेशा सर्वेभ्यः मानवेभ्यः अतीव उपयोगिनः सन्ति। गीता के उपदेश से सभी मानवों को अत्यधिक उपयोगी है। गीता का जो उपदेश है वो सभी मानवों के लिए अत्यधिक
उपयोगी हैं। तो ये था पंचमा पाठा गीता सुगीता कर्तव्य का अभ्यास का। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।